सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे H61 मदरबोर्ड के बारे में। कौन सा H61 बोर्ड अच्छा है, कौन सा आपको लेना चाहिए। मार्केट में जो है दुनिया भर के ब्रांड के H61 बोर्ड अवेलेबल हैं। जेब्रॉनिक्स हो गया, फ्रॉन्टेक हो गया, जियोनिक्स हो गया, फॉक्सिन हो गया, और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड हैं जिनके नाम मैंने कभी सुने भी नहीं, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया और इंटर हो गया। इंटर का नाम तो मैंने सुना है, लेकिन इंटर मदरबोर्ड्स भी बनाता है, पता नहीं था मुझे। ठीक है, तो बहुत सारे नए नए नाम निकल के आए हैं मदरबोर्ड्स के बारे में, मतलब जो बोर्ड्स बना रहे हैं H61 बोर्ड। ठीक है, ये एक एंट वैल्यू हो गया। एंट वैल्यू तो मैंने देखा भी है और मुझे ये थोड़ा ठीक भी लगा ये बोर्ड। ठीक है, तो कौन से बोर्ड अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, इन सब पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, एक तो मदरबोर्ड्स के हमारे ओजी ब्रांड हैं। ओजी से मेरा मतलब है हमारे बड़े वाले ब्रांड, जैसे कि एसुस, MSI, गीगाबाइट, एज़रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये एज़रॉक का मदरबोर्ड है H61, जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और देखने में भी लग रहा है कि हाँ, ये एक अच्छे ब्रांड से आता है। ये कंपनियां अपने समय में, जब H61 का चलन था, जब H61 मार्केट में बिक रहा था, आज से कई साल पहले, मतलब 2012-2013 में, ये कंपनियां जो हैं बोर्ड्स बनाती थीं। और उसके बाद जब इंटेल की नई जनरेशन आ गई, 4th जनरेशन आ गई, तो ये 4th जनरेशन के बोर्ड्स बनाने लगी। तो अब जो है ये कंपनियां ये बोर्ड्स बना नहीं रही हैं। बना तो बहुत लंबे समय से ही नहीं रही थी, लेकिन पहले मार्केट में अवेलेबल थे, अब तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अवेलेबल हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनियां आगे भी कभी बनाएंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कंपनियां बोर्ड कैसे बनाती थीं? ये कंपनियां जो हैं चिपसेट लेती हैं इंटेल से। इंटेल का जो चिपसेट होता है वो इनको इंटेल से ही मिलता है। अब उसके लिए ये कंपनियां प्राइस भी पे करती हैं और कुछ लाइसेंस का भी बीच में मैटर होता है। तो इस तरीके से जो है एक बोर्ड तैयार होता है। यहाँ पे जो आप दुनिया भर के ब्रांड देख रहे हैं, जेब्रॉनिक्स, फ्रॉन्टेक, जियोनिक्स, फॉक्सिन, एंटर्स, पूंटा पता नहीं कौन सा ब्रांड है, और ये चिस्ट करके कोई है, और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो आप ब्रांड्स देख रहे हैं, ये ब्रांड कैसे बोर्ड बनाते हैं? ये ब्रांड स्क्रैप में से, जो पुराने ख़राब मदरबोर्ड हैं, बेकार मदरबोर्ड हैं, जो मदरबोर्ड का स्क्रैप है, जैसे टूटे फूटे मदरबोर्ड जो बीच से टूट गए हैं, या जिनकी पीसीबी ख़राब हो गई है, या मतलब स्क्रैप जो होता है, स्क्रैप में से चिपसेट निकाल लेते हैं, ज़रूरत का सामान निकाल लेते हैं और उससे जो है एक नया मदरबोर्ड तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो इन बोर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि 2 रैम स्लॉट लगे हैं और दोनों का रंग भी अलग अलग है। अलग अलग होने का कारण ये होता है कि एक रैम स्लॉट किसी दूसरे मदरबोर्ड से निकाला गया है और एक रैम स्लॉट किसी और मदरबोर्ड से निकाला गया है। तो ये जितने भी मदरबोर्ड हैं, ये CPU, मतलब जो इंटेल जो कंपनी है जो CPU बनाती है, उससे ये लोग चिपसेट परचेज़ नहीं करते हैं। ना इनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है, कोई ऐसा फॉर्म या कोई मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आप हमें चिपसेट दीजिएगा और बदले में हम जो है मदरबोर्ड बनाएंगे। कुछ नहीं, पुराना कबाड़ उठाया, उसमें से जो है निकाल लिए कंपोनेंट्स और एक बोर्ड बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कंपनी बोर्ड बनाती हैं। अब जब इस तरीके से बना रही हैं तो सीधी सी बात है कि इनकी थोड़ा सा मतलब कि कितना ये बोर्ड चलेंगे उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नॉर्मली जो बोर्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक चलेंगे। अगर हम रिव्यू देखें, हम यूज़र रिव्यू देखें, तो एक ही कंपनी का सेम मॉडल का मदरबोर्ड किसी एक यूज़र के लिए 3-4 साल चलता रहा, तो किसी एक यूज़र के लिए 6 महीने में ख़राब हो गया। अब क्योंकि ये इस तरह से बन रहे हैं, ये पुराना जो स्क्रैप है उसमें से सामान निकाल के बन रहा है, तो सीधी सी बात है, भले ही मॉडल हमारा एक हो, लेकिन क्वालिटी में जो है फ़र्क आ जाएगा। एक मदरबोर्ड की क्वालिटी दूसरे मदरबोर्ड की क्वालिटी से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब पुराने ब्रांड्स तो बना नहीं रहे हैं, आपको तो इन्हीं में से कुछ चूज़ करना है, तो अब आप क्या करें? कौन सा ब्रांड का बोर्ड लें, कौन सा बोर्ड लें, कौन सा मॉडल लें, किस H61 के साथ जाएं? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे
ये जो मेरे पास एक फ़ोटो है ये गीगाबाइट के H61 की है, और इसमें VRM देखिए, VRM ये जो आप चौकोर डिब्बे जैसे देख रहे हैं इनको कहते हैं, इनको इंडक्टर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो ये लगा हुआ है ये मॉसफेट होता है, ठीक है, ये हमारे मॉसफेट होते हैं। और ये पूरा इतना हिस्सा क्या बना रहा है, ये एक पावर स्टेज बना रहा है। बेसिकली ये एक फेस है और इसके अंदर टोटल 4 फेस लगे हुए हैं, ठीक है। फेस को आप ये मान लीजिए कि ये बिजली जो है CPU तक पहुंचाने का रास्ता है, ठीक है, ये CPU तक बिजली पहुंचाने का रास्ता है। और अगर फेस कम होंगे, फेस अगर कम होंगे तो एक एक फेस पे लोड पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस मदरबोर्ड में खाली 2 ही फेस होते, 4 फेस नहीं होते, तो इन 2 फेस पे इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता कि ये 2 फेस ख़राब हो जाते, ठीक है। तो इसमें 4 फेज़ हैं, 4 फेज़ हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे एज़रॉक का बोर्ड देखिए, एज़रॉक का बोर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो चौकोर डिब्बे हैं ये 5 लगे हुए हैं, 5 इंडक्टर यहाँ पे दिए गए हैं और भर भर के कैपेसिटर दिए गए हैं फ़िल्टर करने के लिए करंट को। तो यहाँ पे जो ओवरऑल VRM है, जो पावर स्टेज है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि जो मॉसफेट हैं वो उनकी भी क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो कितना एम्पियर ले सकते हैं, कितना एम्पियर वो झेल सकते हैं, कितना ज़्यादा वो हीट निकालते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा फेस से ओवरऑल एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि हाँ VRM जो है इसका थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लोकल में जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्रॉन्टेक का खोल रखा है। फ्रॉन्टेक बेसिकली मैंने अभी एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है और फ़िलहाल तो काम कर रहा है। तो फ्रॉन्टेक फ़िलहाल मेरी नज़र में जो मैंने एक मदरबोर्ड इंस्टॉल किया, चलाया, मुझे ये ब्रांड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रॉन्टेक में आप देख सकते हैं कि 3 चोक्स हमें दी गई हैं, 3 इंडक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साइड में एक दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये CPU के लिए दिया है, ये RAM के लिए VRM दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल CPU के लिए खाली 3 ही दिए गए हैं। तो 3 फेस हैं इसके अंदर। अगेन बहुत सारे बोर्ड में 3 फेस होते हैं, 3 फेस से बोर्ड ख़राब नहीं होता है, लेकिन हाँ 3 फेस से ज़्यादा लोड पड़ता है, 3 फेस से ज़्यादा लोड पड़ता है। और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो सीधी सी बात है VRM के ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मदरबोर्ड है एक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में ये देखिए साइड में RAM के लिए तो दिया ही दिया है, एक चौकोर डिब्बा अगर आपको दिख रहा हो, लेकिन एक इधर एक्स्ट्रा और दिया है और साथ में ये 3 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 फेज़ हैं। तो ये जो मैट्रिक्स का बोर्ड है ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा फ्रॉन्टेक के बोर्ड से। हालांकि इन बोर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किस तरह से चीज़ों को सोल्ड किया गया है, किस तरह से लगाया गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपोनेंट जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, मतलब कि उनकी सोल्डरिंग जो है उखड़ जाती है। तो आप इन मदरबोर्ड्स को अगर फिर से इनको हीट करके फिर से दोबारा से सोल्डरिंग कर दें इनके ऊपर, तो वो चीज़ चलने लगती है, क्योंकि इनको स्क्रैप से बनाया गया है। और इनकी जो बनाने की जो तरीके हैं उस पर भी मुझे डाउट होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई कंपोनेंट बस अपनी जगह से हिल जाता है और उस वजह से बोर्ड में ख़राबी आ जाती है, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा ठीक लगा। और उसके बाद कंसिस्टेंट जो है, हाँ कंसिस्टेंट ब्रांड का जो बोर्ड है ये 3 साल की वारंटी देता है अपने मदरबोर्ड पे, लेकिन जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत कोई अमेजिंग नहीं लगी। ये यहाँ पे है एंट वैल्यू जो कि थोड़ा सा महंगा है बाकी सारे बोर्ड से। ऐसे देखने में, इमेज देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन और यहाँ पे 4 फेस भी दिए गए हैं तो ठीक ही है ये फ्रॉन्टेक। और उसके बाद तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा रैंक दे देता हूँ कि मैं सबसे टॉप पे किसको रखना चाहूँगा। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स और एंट वैल्यू, ये जो एंट वैल्यू का बोर्ड है इसको मैं रखना चाहूँगा रैंक 1 पे। उसके बाद फ्रॉन्टेक और कंसिस्टेंट को मैं दूसरी रैंक देना चाहूँगा। और
उसके बाद ब्रांड तो बहुत सारे हैं, अब सारे ब्रांड को मैं एक एक करके नहीं चेक करूँगा। एक ब्रांड ये पूंटा करके भी है, 4 फेस इसमें भी दिए गए हैं, और अब इसके बारे में मुझे पता नहीं, ठीक है, तो इसको अभी हम लिस्ट में नहीं डालते हैं। कंसिस्टेंट को, वैसे कंसिस्टेंट की वारंटी तो 3 साल की है, लेकिन सर्विस सेंटर भी आपके घर के पास होना चाहिए। और फिर जो क्वालिटी है ओवरऑल वो मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉमिसिंग लगी नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि बोर्ड चलते हों उनके। तो कंसिस्टेंट को और फ्रॉन्टेक को जो है मैं सेकंड रैंक देना चाहूँगा। फ्रॉन्टेक भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप i5 यूज़ कर रहे हैं, i3 नहीं है, तो 4 फेस वाला बोर्ड मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, जैसे कि एंट वैल्यू या मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और सबसे नीचे मैं रखना चाहूँगा जेब्रॉनिक्स को। मतलब जो बोर्ड जिनको मैंने रिव्यू नहीं भी किया है ना, उनको भी मैं जेब्रॉनिक्स के ऊपर रख दूँगा बिना रिव्यू किए, जैसे कि पूंटा हो गया, जियोनिक्स हो गया, ये सब ब्रांड जिनको मैंने नहीं देखा है, ठीक है। सबसे नीचे मैं जेब्रॉनिक्स को रखना चाहूँगा। जेब्रॉनिक्स बहुत ही ख़राब ब्रांड मुझे लगा है, मतलब बात खाली क्या बताया जाए अब, मतलब कि उसमें सर्किट भी इतना नाजुक होता है कि बोर्ड अगर कहीं से हिल जाए या कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। एक बार जेब्रॉनिक्स के बोर्ड में एक डायोड ख़राब हो गया था गर्म होके। अब बताइए आप, डायोड ख़राब हो गया, उस वजह से पूरा बोर्ड जो है वो डेड हो गया, तो एक डायोड हटाना पड़ा वहाँ से। तो हटाने के बाद जब डायोड रिप्लेस किया तो बोर्ड चलने लगा। मतलब ऐसी जगह पे उस बोर्ड पे ख़राबी आई जहाँ पे नॉर्मली किसी बोर्ड पे ख़राबी नहीं आती है। मोस्टली मदरबोर्ड्स में क्या होता है, VRM जो है वो शॉर्ट हो जाता है, बहुत पुराने बोर्ड होते हैं तो क्रिस्टल काम करना बंद कर देता है। उसका साइड में लगा डायोड ख़राब हो गया। मतलब डायोड किसी मदरबोर्ड का ख़राब हो रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना अजीब डिज़ाइन है, मतलब कितना नाजुक डिज़ाइन है। लेकिन हाँ ये है कि जेब्रॉनिक्स के केस में हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो ख़राब ही निकलेंगे। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कुछ बोर्ड ऐसे हैं कि लगाने के 1-2 दिन बाद ही ख़राब हो गए। तो जेब्रॉनिक्स के केस में ये सारी चीज़ें हैं, और जेब्रॉनिक्स पे मैं पर्सनली ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, तो जेब्रॉनिक्स तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। और इनकी क्वालिटी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जब आप ये मदरबोर्ड ख़रीदें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। ऐसा ना सोचें कि हमने PC बिल्ड कर लिया, अब ये सालों साल चलता रहेगा। अगर आपका मदरबोर्ड 1 साल तक आपका साथ दे देता है तो समझ लीजिए मदरबोर्ड का पैसा वसूल हो गया। अब ये बोर्ड कभी भी आपको जो है छोड़ के जा सकता है, बाय बाय बोल सकता है, लेकिन अगर नहीं बोलता है तो अच्छी बात है। अगर चलता रहता है 2 साल 3 साल तक तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका अगर 1 साल चल गया तो आप मान लीजिए कि पैसा आपका वसूल हो गया है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड्स तो आपको अच्छे ब्रांड, OG ब्रांड जैसे कि गीगाबाइट, एज़रॉक, ये तो आपको अब देंगे नहीं। H61 बोर्ड ये आपको इन्हीं सब ब्रांड्स का मिलेगा। और इन सब ब्रांड में जो ठीक ठाक मुझे थोड़े से लगे वो फ्रॉन्टेक हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, एंट वैल्यू हो गया, जिसमें से मैट्रिक्स और एंट वैल्यू को जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।